कविता बाबा। बिन कहे बच्चों के लिए जो सब कुछ करते, हम उन्हें बाबा बुलाते। जब बाबा काम से घर लौटते तो हम उनको अपनी फरमाइशें सुनाते। बचपन की शैतानियाँ हो या जवानी की हठखेलियाँ, जो सदा हमें प्रोत्साहित करती, वो तो होती बस बाबा की तालियाँ। बचपन में हम बाबा को डरते डरते परीक्षा का परिणाम बताते। बाबा प्यार से सर सहलाते और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते। गलती होने पर बाबा खूब डांट भी लगाते, फिर धीरे से सही राह भी दिखा जाते। माँ पूरे दिन मुझे पढ़ाने के लिए घंटों बैठी रहती, लेकिन जैसे ही बाबा आते मानो जेल के कैदी की तरह मैं खेलने भाग जाती। फिर शुरू होता महासंग्राम। माँ कहती कि आपने बिगाड़ रखा है। बाबा कुछ न कहते, बस हर पल मेरा ही पक्ष लेते और कहते वो तो बस बच्ची है। बाबा की लाडली में, माँ की जान में, लेकिन सबसे बदमाश भी मैं। घर की शान में तो सब कहते नौटंकी की दुकान में। सहेलियों संग मस्ती करना खूब भाता था मुझे। पढ़ाई का तो नाम ना लो, उसमें तो साक्षात भूत नजर आता था मुझे। बाबा सब जानते थे, लेकिन कभी कुछ न कहते। मेरे लिए तो वो माँ को भी प्यार से मना लेते। लेकिन फिर न जाने मैं कब बड़ी हो गई। दफ्तर के काम में मैं न जाने कब खो गई। घर में खाने की याद तो थी, लेकिन माँ बाबा संग वक्त गुजारना कम हो गया कहीं। जीवन की आपाधापी में यूं उलझी कि फिर निकल ना पाई कभी। और जब जिंदगी को समझने की पहल शुरू की तो भगवान ने माँ छीन ली तभी। ये सदमा बाबा बर्दाश्त ना कर सके और बिखरते चले गए। बाबा ने मुझे रोने के लिए अपना कंधा तो दिया, पर खुद टूटते चले गए। और एक दिन बाबा मेरे हाथों में अचानक दम तोड़ गए। उस रात मुझे समझ न आया कि मेरे साथ ये क्या हो गया। माँ के जाने का गम कम था क्या, जो बाबा भी छोड़ गए। जब सर से उठता है माँ का साया तो हिल जाती है नींव, लेकिन जब सर से उठता है बाबा का साया तो जीवन हो जाता है दिशाहीन। छोटी सी उम्र में बहुत कुछ देख लिया मैंने, पर माँ बाबा को अग्नि देने से बड़ा दर्द कुछ भी नहीं। जिनके हाथों में पली, गोद में खेली, उनका दार संस्कार करना मौत को जीवंत जीने से कम नहीं। अनाथ होने के सही मायने अब मालूम हुए, जब घर की जगह सिर्फ खाली दीवारें मिले। दुआ करूंगी हर बच्चे पर माँ बाबा का साया लंबी उम्र तक रहे, ताकि किसी को ये गम कभी यूं ना मिले। चारू सरस्वती।